तो दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग होते हम देखते हैं कि उन दोनों एल्डरों ने जियान के ऊपर काफी सारे थंडर ब्लेड और थंडर एरो से जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। तो जियान भी अपनी 3000 लाइटनिंग मोमेंट का यूज करता है और उनके अटैक से बच के यहाँ वहां भागने लगता है, मगर फिर भी जियान को उनसे बचने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती। इस वजह से जियान स्टेज के ऊपर चला जाता है और अपनी हैवी रूलर सोर्ड से उन सभी अटैकों को नष्ट करने लगता है, मगर उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। इस वजह से जियान को समझ में आ चुका था इनसे पीछा छुड़ाना है तो उसे उन्हें एल्डरों को मारना होगा। इस वजह से जियान अपनी लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करता है और टोपी वाले एल्डर के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी दूसरा एल्डर उसके पास एक शील्ड को बना देता है। ये देखकर के जियान को काफी गुस्सा आ रहा होता है, मगर वहीं पे वो एल्डर एकदम मंद मंद मुस्कुरा रहा होता है। तभी जो मोटा वाला एल्डर होता है वो जियान के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है, तो जियान भी अपनी हैवी रूलर सोर्ड उसके ऊपर फेंक के मार देता है और हैवी रूलर सोर्ड उसमें जाके लगती उससे पहले फिर से वो एल्डर उसके सामने एक शील्ड को बना देता, जिस वजह से वो मोटा वाला एल्डर भी बच जाता है, मगर उसकी डर के मारे हालत खराब हो जाती है। वहीं पे ये सब देख के जियान का दिमाग काफी ज्यादा सटक जाता है और फिर उस एल्डर के पास जाता है और उसमें एक करारी सीला मार देता, जिस वजह से वो एल्डर जाके एक पहाड़ के अंदर टकराता है और वहीं पे उस एल्डर की हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वहीं पे जियान अपनी हैवी रूलर सॉर्ड को अपने पास बुला लेता है और उसके अंदर टियान वाजुजी की सोल पावर को डाल देता है, जिस वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट हो जाती है। ये देखते वो गीदड़ जैसी शक्ल का एल्डर डर जाता है और अपने दोनों एल्डर को अपनी मदद के लिए बुलाता, तो वो दोनों एल्डर भी उसके पास झट से पहुंच जाती है और यहीं पे वो तीनों एल्डर मिलकर अपनी एक फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं जो कि एक शील्ड होती है। और वहीं पे जो जियान होता है वो अपनी फायर स्प्लिट सुनामी को पूरी तरीके से चार्ज कर लेता है और उसे हमला कर देता है उनकी थंडर शील्ड के ऊपर, जिस वजह से वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और यहीं पे हैन फैमिली इस फाइट को देख रही होती है जहां पर जो फायर स्प्लिट सुनामी थी वो अभी के लिए उस थंडर शील्ड को नहीं तोड़ पाई थी। और यहीं पे ये सब देख के जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी मोटा वाला एल्डर कहता है कि हमें जल्दी से इसको जीतना होगा। ये कहते वो तीनों एल्डर अपनी पावर को बढ़ाने लगते हैं, जिसके लिए वो मदद लेते हैं 9 हेवर थंडर फॉर्मेशन की, जिस वजह से वहां पे काफी ज्यादा थंडर आती है और उनकी बॉडी के अंदर चली जाती है। और फिर वो तीनों एल्डर कंबाइन करके अपने एक अटैक को बना लेते जिसका नाम होता है पॉइजन थंडर, जिस वजह से जियान के चारों तरफ काफी बड़ी बड़ी एनर्जी की बॉल बन जाती है। और यहीं पे ये सब देखकर जियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जो मोटा एल्डर होता है वो सभी बोलों को लॉक कर देता है जियान के ऊपर और चारों तरफ से हमला कर देता है उन सभी बोलों से जियान के ऊपर, जहां पर जियान को उन सभी को डॉज करने में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। इस वजह जियान अपनी फुल लाइटनिंग मोमेंट का यूज करते हुए उन सभी बोलों से बच के यहाँ वो भागने लगता है और उन तीनों एल्डरों की तरफ देखते हुए कहता है कि इन तीनों एल्डरों के पास तो काफी सारी दाव स्किल है और वो भी काफी ज्यादा पावरफुल, इस वजह से जो मेरे हमले हैं वो टोटली बेकार है इन तीनों एल्डर के ऊपर। मगर तभी टियानवा जुंजी की आवाज आती है और कहते हैं लड़के, फॉर्मेशन चाहे कितनी पावरफुल क्यों ना बनी रहे मगर हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है। भले इन तीनों एल्डरों के पास कोई कमजोरी ना हो मगर इनकी जो मेन फॉर्मेशन है वो शायद इनकी कमजोरी हो। ये सुनते के जियान की नजर पड़ती है आसमान के ऊपर जहां पर बनी हुई थी अभी के लिए 9 हेवन थंडर फॉर्मेशन। जैसे देखते हैं जियान एक जगह पर रुक जाता है और अपनी हैवी रूलर सोर्ड को अपनी पीठ के ऊपर टांग लेता है और फिर टियानवा जुंजी की टेक्निक का यूज करता है और उसे एक फ्लेम वॉल को बना लेता है जो कि आती के उन थंडर बोलों के ऊपर हमला कर देता और उन थंडर बोलों को बहुत ही आसानी से नष्ट करने लगता है। ये सब देखकर वो एल्डर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, मगर असली झटका तो उन्हें तब लगता है जब वो जियान की तरफ देखते हैं जहां पे जियान 3 हेवनली फ्लेम को कंबाइन करके अपने एंग्री बुद्धा लोड्स को बना रहा होता है, जिसे देखते के मोटा वाला एल्डर कहता है कि 3 हेवनली फ्लेम ऐसा कैसे हो सकता है। तभी लोमड़ी सी शकल वाला एल्डर कहता है कि जल्दी से इस लड़के को रोको। ये कहते कि वो तीनों एल्डर अपनी फॉर्मेशन को चेंज करने लगते हैं, जिस वजह से छोटे मोटे थंडर बॉलें होती वो एक बड़ी सी थंडर बॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और जैसे ही फॉर्मेशन कंप्लीट होती है तो वो हमला कर देते हैं उस फ्लेम वॉल के ऊपर उस बड़ी सी थंडर बॉल से। तो फ्लेम वॉल भी अपनी फ्लेम से हमला कर देता उस थंडर बॉल के ऊपर, मगर वो थंडर बॉल काफी ज्यादा पावरफुल होती, इस वजह से वो बहुत ही आसानी से फ्लेम वॉल को नष्ट कर देती और जियान की तरफ आगे बढ़ रही होती है। मगर वो जियान से टकराती उससे पहले जियान अपने एंग्री बुद्धा लोड्स को बना लेता है और उस बॉल से टकरा देता है, जिस वजह से वहां पे काफी एनर्जी निकलती है और इस एनर्जी से जियान को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मगर जियान का एंग्री बुद्धा लोड्स काफी पावरफुल होता है, इस वजह से उस थंडर बॉल को नष्ट कर देता है। ये देखकर वो तीनों एल्डर हैरान परेशान हो जाते हैं, मगर तभी जियान होता है वो अपने एंग्री बुद्धा लोड्स को उन तीनों एल्डरों की तरफ फेंक देता है। ये देखते उन तीनों एल्डरों की एकदम से हवाएं उड़ जाती है, मगर तभी जो एल्डर होते हैं वो मिलकर कुछ एड साइन को बनाने लगते हैं, जिस वजह से उनके आसपास सील्ड बनने लगती है। मगर तभी जो एंग्री बुद्धा लोड्स होता तो वो सील्ड से टकराने से पहले एकदम से रुक जाता है। ये देखते वो तीनों एल्डर एकदम से शॉक हो जाते हैं, मगर तभी जियान एक स्माइल करता है और अपने एंग्री बुद्धा लोड्स की डायरेक्शन को चेंज कर देता है उनकी मेन फॉर्मेशन की तरफ। ये देखते वो तीनों एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि इतना ज्यादा आसान भी नहीं होगा फॉर्मेशन को नष्ट करना।
करना और अपनी सारी दावकी को रिलीज करने लगते हैं और उस फॉर्मेशन के अंदर डालने लगते हैं, जिस वजह से जो बादल होते हैं उनके बीच में से हमें एक बहुत ही बड़ा थंडर का पाम देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा भयानक लग रहा होता है और उसमें से काफी ज्यादा थंडर बाहर निकल रहा होता है और उसकी डायरेक्शन भी सीधा एंग्री बुद्धल लोड्स की तरफ होती है। और यहीं पे जो एंग्री बुद्धल लोड्स होता है वो भी आगे बढ़ता जा रहा होता है, मगर तभी जो दोनों अटैक होते हैं वो जाके सीधा एक दूसरे से टकरा जाते हैं और जब वो दोनों ही आपस में टकराते हैं तो वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी एनर्जी से आसपास के जो पहाड़ होते हैं वो टूट जाते हैं। वहीं पे वो तीनों एल्डर अपना पूरा जोर लगाने में लगे हुए थे एंग्री बुद्धल लोड्स को रोकने के लिए, मगर उस थंडर पाम की जो हालत थी अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसके अंदर आ चुके थे क्रैक्स काफी सारे, जिसे देखते हैं ना उन तीनों एल्डरों के एकदम से होश उड़ जाते हैं। तभी जो उनका थंडर पाम होता है वो ब्लास्ट हो जाता है। वहीं पे जो एंग्री बुद्धल लोड्स था वो अभी भी फटा नहीं था और वो आगे बढ़ता जा रहा होता है। तभी वो बादलों के अंदर चला जाता है और वहां पर होता है एक ब्लास्ट जिसमें से निकलती भयानक एनर्जी और चारों तरफ फ्लेम फैल जाती है। वो भी अलग अलग कलर की जो फॉर्मेशन होती वो नष्ट हो जाती और जो काले काले बादल छा रखे होते हैं वो धीरे धीरे करके हटने लगते हैं और वहां पे आने लगती है सूरज की रोशनी, जिसे देखते के हेनन फैमिली के सभी लोगों के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था वो इस फाइट को जीत चुके और अब वो आजाद है और उनको जिताने वाला कोई और नहीं वो था जियान। वहीं पे उन तीनों एल्डरों की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, इस वजह से वो तीनों आके सीधा जमीन के ऊपर गिरते हैं, मगर तभी जियान उन तीनों के ऊपर अपनी सोल पावर से हमला कर देता है और उनकी स्टोरेज रिंग को छीन लेता है उनसे और कहता है कि तुम तीनों ने मुझे मजबूर कर दिया था तुम लोगों से फाइट करने के लिए, और अब तुम जब हार चुके हो तो फिर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूं। ये सुनकर के मोटा वाला एल्डर भड़क जाता है और कहता है कि लड़के तू औकात से बाहर निकल रहा है, और लड़खड़ाते हुई जियान की तरफ जाने लगता है, मगर तभी लोम्बी से शक्ल वाला एल्डर उसे रोक लेता और कहता कि नहीं, अब हम लोग उसका सामना नहीं कर सकते हैं, इस वजह से यहाँ से भागो। ये सुनते वो तीनों एल्डर वहां से निकल लेते पतली गली से, तो जियान भी उनका पीछा नहीं करता और उनकी स्टोरेज रिंग में से 3 स्क्रोल को बाहर निकाल लेता है, जिन्हें देखते के जियान काफी खुश हो जाता है और कहता है ये तो 3000 इल्यूजन बॉडी के बाकी के पार्ट है, जैसा कि मैंने सोचा था कि इन तीनों के पास वो जरूर होंगे। और फिर जियान उन तीनों को अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है, मगर तभी उसके पीछे आके होन त्यांसाव गिरता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, मगर तभी उसकी नजर जियान के ऊपर पड़ती, जिसे देखकर वो कहता है जैसा कि अभी के लिए वो तीनों एल्डर भाग चुके, इस वजह से मेरे लिए भी ये अच्छा रहेगा कि मैं भी यहाँ से निकल लूं, और वहां से भागने लगता, मगर तभी जियान उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। ये देखते वो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करता है, मगर तभी वहां पे आके अर्थ डीमन पपेट खड़ा हो जाता है और अब उसका बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, इस वजह से वो जियान के सामने झुक जाता और कहता कि जैसा कि आपने कहा था कि इसमें सारी की सारी गलती मेरी होन फैमिली की है, और ये बात मैं मानता हूँ, इस वजह से मेरी होन फैमिली आपका भुगतान करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तुम जो मांगना चाहो मांग सकते हो। जो सुनकर के जियान भी कुछ देर सोचता है और कहता है कि सच्ची में कुछ भी, मगर तभी जो होन त्यांसा होता है वो अपने हाथ को पीछे करके अपने एक अटैक को बनाने लगता है और अपने मन में कहता है ये लड़का भले ही काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर इसके साथ ये काफी ज्यादा खतरनाक भी है, इस वजह से अगर इसकी एक बार होन फैमिली से दोस्ती हो भी गई फिर भी ये एक बहुत ही बड़ी मुसीबत है, इस वजह से इस लड़के को मारना ही सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। और जियान के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी वहां पे अर्थ डीमन पपेट आता है और उसके हाथ को पकड़ करके पीछे बांध देता है। ये देख करके होन त्यांसाव काफी ज्यादा डर जाता है और जियान से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तो ये सुनकर के जियान कहता है कि भले ही आज वो तीनों एल्डर यहाँ से बच के भाग गए हो, मगर आज तुम यहाँ से बच के नहीं भागेगा। ये कहते हैं कि जियान अपनी फौरन हॉट फ्लेम को बाहर निकालता है और फिर हमें होन त्यांसाव की बस एक चीख सुनाई देती है और उसका खेल खत्म। और फिर वहां से जियान अंकल हेनन की तरफ आ जाता है, जहाँ पे अंकल हेन जियान को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि थैंक यू जियान, जो तुमने आज हमारी हेन फैमिली के लिए किया है और इस एहसान को हेन फैमिली हमेशा याद रखेगी। ये सुनकर जियान कहता है कि जैसा कि अब मुझे लगता है कि जो विंड लाइटनिंग पवेलियन है वो फ्यूचर में कभी भी हेन फैमिली को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि जो सारा मैटर है अब वो क्लियर हो चुका है। मगर वहीं पे इन सभी बातों के बीच में जो छोटी वाली लड़की होती है वो काफी ज्यादा उदास हो रही होती है, मगर तभी बड़ी वाली लड़की जियान से कहती है कि जियान कहीं तुम्हें चोट मोट तो नहीं लगी ना। तो ये सुनकर के जियान कहता है कि मैं ठीक हूँ और अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ का अभी के लिए सारा मैटर खत्म हो चुका है और अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर और रुका तो मुसीबत बढ़ सकती है। ये कहते कि जियान उनसे अलविदा बोलता है और वहां से जाने लगता है, मगर तभी छोटी वाली लड़की जियान को रोकती और कहती क्या तुम वापस कभी आओगे फ्यूचर में। तो ये सुनकर जियान कहता है कि फ्यूचर में मुझे अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा और जब मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि मुझे विंड लाइटनिंग पवेलियन से कोई भी डरने की जरूरत नहीं होगी, तब मैं फिर से वापस आऊंगा। और ये कहते कि जियान अपने विंग्स निकाल कर वहां से चला जाता है और यहीं पे ये सब देख करके जो छोटी वाली लड़की होती है वो काफी उदास हो जाती है। और फिर सीन कट होके फिर हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियान कल्टीवेशन कर रहा होता है और ट्यानवा जुंजी एक पत्थर के ऊपर लेटे हुए होते हैं। तभी जियान
का जो कल्टीवेशन होता है वो खत्म हो जाता है और कहता है अभी के लिए जो मेरी इंजरीज है वो काफी हद तक रिकवर हो चुकी है। मगर तभी तियानवा जुंजी अंडरलायर लेते हुए जियान से कहते हैं कि जब भी तुम मेरी सोल पावर को यूज करते हो तो उसका जो थोड़ा सोल पार्ट है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर रह जाता है और ऐसा हर बार होता है, इस वजह से ये चीज तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये सुनकर जियान भी सोच विचार करने लगता है और कहता है कि मुझे भी ये बात बहुत ही अच्छे से पता है, जब भी कोई बाहरी पावर को लेकर के अपनी पावर को बढ़ाता है तो इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो काफी ज्यादा सीरियस होता है, इसलिए हमें आगे चल के इस चीज में थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहना होगा। मगर तभी तियानवा जुंजी अपनी जगह से खड़े हो जाते और कहते अगर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ के अंदर होता तो इन जैसे एल्ड्रो से फाइट करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान होता, मगर अभी के लिए जो मेरी कंडीशन है उसके हिसाब से इन लोगों से डील करना मेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है। मगर तभी जियान को कुछ याद आता है और कहता है कि मास्टर ने मेरे लिए कुछ ऐसी टेक्निक को छोड़ा था जिनकी मदद से किसी की भी बॉडी के अंदर से जो सोल पार्ट बचा हुआ होता है उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये बोलते कि जियान अपने मास्टर की स्टोरेज रिंग में से एक स्क्रोल को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखते तियानवा जुंजी जज से जियान के पास आ जाते हैं और कहते कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि तुम्हारे पास कोई इस तरीके की टेक्निक हो सकती है, और साथ ही जो अब मेरा इंटरेस्ट है तुम्हारे मास्टर के अंदर वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए अगर फ्यूचर में मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे मास्टर से मिलना चाहूंगा। तो जियान भी हाँ में सिर हिला देता और स्क्रॉल को पढ़ने लगता है खोल के और कहता है ये तो एक टियर 6 की हाई लेवल की पिल है, मगर इसको बनाने के लिए मुझे काफी ज्यादा हाई लेवल के मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, मगर इस पिल के जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि ये पूरी सोल को पूरी तरीके से रिफाइन कर सकती है, जिससे अगर मेरी बॉडी के अंदर किसी और की सोल पावर होगी उसे पूरी तरीके से वो बाहर निकाल देगी। लेकिन मैं इसे रिफाइन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा ये मेरे लिए एक सवाल है, इसलिए मुझे तियानवा जुंजी की सोल पावर को लेने से पहले अब थोड़ा सा सोचना होगा और फिर वापस उसे अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है और निकाल लेता है 3000 इल्यूजन बॉडी के बाकी के पार्टों को और फिर उन्हें खोल के देखने लगता। मगर वहीं पे जो तियानवा जुंजी होते हैं उन्हें नींद आने लगती है, तो वो अंडरलायर लेते हुए जियान से कहते हैं कि लड़के अब मैं बूढ़ा हो चुका है, इस वजह से बड़ी नींद आती है मुझे, इस वजह से मैं तो चला सोने के लिए, और फिर अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर चले जाते हैं। तो ये देखकर जियान भी एक स्माइल कर देता है और अपनी दावकी को रिलीज कर देता है, इस वजह से जो स्क्रॉल होते हैं वो जियान के चार तरफ घूमने लगते हैं और फिर जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर को उन सभी स्क्रॉल के अंदर डाल देता है, जिस वजह से जियान की जो बॉडी होती है उन स्क्रॉल के अंदर चली जाती है जहां पे 3000 इल्यूजन बॉडी की कंप्लीट टेक्निक होती है। तो जियान भी उसे पूरी तरीके से सीख लेता है और वहां से बाहर आ जाता है और कहता है कि मैंने इसे पूरी तरीके से सीख लिया है, मगर इसके जो वर्ड है वो अभी भी आधे अधूरे हैं, इस वजह से मुझे इसे पूरा करना होगा। और फिर जियान अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब मुझे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मैंने पूरी तरीके से विंड लाइटनिंग पवेलियन को नाराज कर दिया है, इसलिए अब मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं जल्दी से इनके क्लेन की सीमा से बाहर निकल जाऊं और जाकर सीधा अपने बाकी के लोगों को ढूंढूंगा। और फिर जियान वहां से एक सिटी के अंदर आ जाता है और वहां पे अभी के लिए काफी ज्यादा शांति होती है, जहां पे जियान चलते चलते अपने मन में कह रहा होता है कि अभी के लिए मैं टियान बाई सिटी से काफी दूर हूं, मगर फिर भी मुझे जल्दी से कोई ऐसी सिटी को ढूंढना होगा जहां पर कोई बम होल हो जिससे मैं यहाँ से निकल पाऊं। मगर तभी जियान एक बंदे को रोकता है और कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे कोई ऐसी शॉप हो जहाँ पे मुझे यहाँ का नक्शा मिल पाए। तो वो बंदा भी जियान को शॉप की लोकेशन बता देता है, तो जियान भी उसको ग्रीट करता है और थैंक यू कह के वहां से जाने लगता है। मगर तभी जियान के सामने एक बंदा आ जाता है और कहता है कि सर क्या आप नक्शा खरीदना चाहते हो, और अगर ऐसा तो आप मेरे पास से भी नक्शा खरीद सकते हो क्योंकि जो मेरे नक्शे की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है, वो आप मेरे नक्शे की क्वालिटी को देख करके खुद पहचान जाओगे। तो ये सुनकर के जियान कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम मुझे नॉर्दर्न वेस्ट रीजन का नक्शा दे दो। तो ये सुनते कि वो झट से एक नक्शे को निकालता है और जियान को दे देता है। जियान भी खोल के उसे देखने लगता है और कहता है काफी अच्छा है, मगर इसकी कीमत कितनी है। ये सुनते कि वो थोड़े से मंथाने लेता है और कहता है कि 3000 गोल्ड कॉइन। ये सुनते कि जियान कहता है कि बस 3000 गोल्ड कॉइन। ये सुनते कि वो थोड़ी सी और एक्टिंग करने लगता है, मगर तभी उसकी नजर जियान के हाथों के ऊपर पड़ती है जहां पर उसे जियान के पास काफी सारी स्पेस स्टोन दिखाई देती है, इसलिए वो मस्का लगाते हुए कहता है कि सर जैसा कि मैं आपको देख पा रहा हूं कि आप तो एकदम खूबसूरती की मूरत हो, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको इसके बारे में भी नहीं पता होगा कि अभी के लिए बहुत ही जल्दी हेवनली ब्लड माउंटेन पुल खुलने वाला है। ये सुनते कि जियान एकदम से हैरान हो जाता और कहता है हेवनली माउंटेन पुल। ये सुनते कि वो बंदा समझ जाता है कि फंस गया लड़का, और फिर जियान से कहता है क्या आपको हेवनली माउंटेन पुल के बारे में नहीं पता जो कि हर 2 साल बाद ओपन होता है, जहाँ पे दूर दूर से काफी सारे पावरफुल वॉरियर आते हैं उसके अंदर ट्रेनिंग करने के लिए। ये सुनते कि जियान की जो एक्साइटमेंट होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और कहता है कि भाई तुम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल के अंदर बताओ। तो बंदा भी जियान को बताने लगता है और कहता है कि हेवनली माउंटेन ब्लड पूल जिसके अंदर काफी ज्यादा सोल इंजरी होता है, अगर उसके अंदर कोई वॉरियर कल्टीवेशन करता है तो अगर कोई वॉरियर डाउजोव पर हो तो बहुत ही आसानी से ब्रेक थ्रू करके डाउजोव के अंदर पहुंच
सकता है क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा मैजिकल है। ये सुनते के जियान का जो इंटरेस्ट होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता उसको लेकर। तभी वो बंदा कहता है वो पुल बहुत ही जल्दी खुलने वाला है, अगर आप उसके अंदर जाना चाहते हो तो मैं वहां का एक नक्शा आपको दे सकता हूं जो कि अब मेरे पास लास्ट बचा है, और आप वहां पे जाने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको ये दोनों नक्शे काफी सस्ते में दे दूंगा, बस आपको इसके बदले में मुझे 5000 गोल्ड कॉइन देने हैं। ये सुनते के जियान एक स्माइल कर देता है और कहता है अगर तुमने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है अगर वो सही है तो ये इस कीमत को बिल्कुल डिजर्व करती है, और फिर उसे एक पोटली देता है और वहां से चला जाता है। और यहीं पे उस बंदे को पोटली मिलते के वो बंदा काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसको इसकी अच्छी कीमत मिल चुकी थी। और वहीं पे जो जियान होता है वहां से एक कैफे के अंदर आ जाता है और चाय की चुस्कियां लगाने लगता, और यहीं पे अभी के लिए उस पूरे कैफे के अंदर हेवली माउंटेन ब्लड पूल के बारे में बातें हो रही होती है, जहां पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं। जो बड़े बड़े सेक्ट है वो अपने सभी डिसाइपलों को उस पूल के अंदर भेजने वाले हैं जो कि सभी के सभी एक नंबर के कमीने हैं, और उनमें से जो सबसे पावरफुल है वो है विंड लाइटनिंग पवेलियन की मिस फैंग, जो कि आगे चल के विंड लाइटनिंग पवेलियन की हेड बनेगी। और साथ ही जो बाकी के सेक्ट के वॉरियर है वो भी वहां पर आने वाली है। मगर तभी एक बंदा कहता है कि एक और नाम सुनने में आया यंग जनरेशन के अंदर, जिसका नाम है जियान, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उसने अकेले ही विंड लाइटनिंग पवेलियन के 3 एल्डरों को हरा दिया है। मगर तभी जियान की चेयर के पास एक बंदा आ जाता है और जियान से कहता है क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है, और जियान के सामने वाली कुर्सी के ऊपर आके बैठ जाता है। मगर तभी ट्यानवा जुंजी कहते हैं कि जियान केयरफुल, ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। ये सुनते के जियान अपनी चाहे वहीं पे रखता है और वहां से खड़ा होके जाने लगता है। तभी वो बंदा पीछे से जियान के ऊपर हंसने लगता है और कहता है कि तुमने उन तीनों एल्डरों को कैसे हराया, साथ ही उस फॉर्मेशन को कैसे नष्ट किया। ये सुनते ही जियान के एकदम से होश उड़ जाती है जब वो जियान को जियान के नाम से पुकारता है। और वहीं पे उस कैफे में जब जियान नाम गुजता है तो सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं क्या ये लड़का जियान है, मगर वो बंदा कौन है जो इसको बुला रहा है। तभी दूसरा बंदा उसे पहचान लेता और कहता है ये तो विंड लाइटनिंग पवेलियन का नॉर्दर्न रीजन का हेड है। ये सुनते के जियान एक पल की भी देरी नहीं करता और अपनी हैवी रूलर सोर्ड को बाहर निकालता है और उसके अंदर डालता है अपनी ग्लेस फ्लेम और उसके ऊपर हमला कर देता है। मगर वो बंदा बहुत ही आसानी से 2 उंगली से जियान के अटैक को नष्ट कर देता है। मगर जियान अपने वन विंग्स और लाइटिंग मूवमेंट का यूज करता है और वहां से फुल स्पीड में निकल लेता है। मगर वो बंदा अभी भी एकदम टेंशन फ्री बैठा हुआ होता है, उसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती और कहता है कि ये हेवली फ्लेम सच में ही काफी अलग है, इस वजह से मैं ये भी नहीं बता सकता हूँ कि ये हेवली फ्लेम रैंकिंग के अंदर कौन से नंबर पे आती है। मगर जियान फिर भी तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे, और ये कहते कि वो बंदा वहां से गायब हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।